शांति। इंदौर जोन के भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक, स्वागत और बधाई हो। जो आपके जोन का नाम है वही आपकी खुशनसीबी को दर्शाता है, क्योंकि नाम के ऊपर बहुत होता है, नाम की बहुत महिमा है। लोग कहते राम का नाम लो तो बेड़ा पार हो जाए, तो बाबा इंदौर को इंडोर कहते थे। आप जानते हैं इंडोर। इंडोर का अर्थ होता है अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी के लिए बाबा क्या कहते हैं? अंतर्मुखी क्या? अंतर्मुखी सदा सुखी। थोड़े टाइम के लिए सुखी नहीं, सदा ही सुखी। अब जो सदा सुखी होगा उससे बड़ा खुशनसीब भाग्यशाली कौन हो सकता है? केवल बाबा कहते हैं अपने भाग्य को बार बार सिमरते रहो। इसीलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। लोग समझते हैं भगत राम नाम सुख देने वाला है तो राम नाम सिमरो, लेकिन सिमरन का अर्थ है स्मृति। हमने कोई बार बार नहीं कहना मैं भाग्यशाली हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, अरब खरब गुना भाग्यशाली हूँ, नहीं। स्मृति। जैसे कोई राजा होता है तो राजा ही होता है। राजा को बार बार स्मृति नहीं दिलानी पड़ती, अरे आप तो राजा हो। आपने सिकंदर और पोरस की कहानी सुनी होगी, इतिहास है कि धोखे से सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। उसने सोचा मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो उनसे पूछता है बोलिए आपके साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस सचमुच हैरान हो गए कि ये व्यक्ति राजा होकर पूछ रहा है कि आपके साथ क्या सलूक किया जाए। राजा क्या सलूक करता है और राजा दूसरे राजा के साथ क्या सलूक करता है? तो उन्होंने सहज स्वभाव में कहा, नेचुरल, कि जो एक राजा दूसरे राजा से करता है। तो सिकंदर तो बहुत ही आश्चर्य में आ गया कि मैंने इनको बंदी बनाया हुआ है, मेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं जो राजा एक राजा के साथ करता है। सिकंदर को बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा असली राजा ये है, मैं तो बाहर से दूसरे देश से आकर एक इन्वेडर हूं। ये है राजा कि बंदी बना लो तो भी राजा है। और सच्ची बात है, राजा तो राजा ही रहेगा ना। राजा सो रहा है तो इसका मतलब थोड़ी वो राजा नहीं है। राजा चल रहा है तो भी राजा है। किसी भी कंडीशन में राजा तो राजा ही है। तो अगर बंदी बन गया तो क्या हुआ? संस्कार तो राजा ही के है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा सुखी। सारे कल्प में आप सोचिए, यही स्मृति बाबा दिलाते हैं और यही चक्कर बाबा घुमाने को कहते हैं। दुनिया दूसरे चक्रों में पड़ी हुई है ना।
तो बाबा कहते हैं चक्कर घुमाइए और देखिए कि सारे कल्प में सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन और सदा भाग्यशाली, जिसको सदा सुहागन कहते हैं ना लोग, कि कभी विधवा ना हो उसको सदा सुहागन कहते हैं। यहाँ तो बीच में बाबा कहते हैं बिल्कुल किसी प्रकार का विघ्न नहीं, अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज्य। तो फिर देने वाला याद आता है, आखिर ऐसा स्वराज किसने दिया और कब दिया और किसको दिया। तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये अपनी हिस्ट्री को याद कर रहे हैं, किसको दिया। आपसे कोई पूछे इतना बड़ा भाग्य, इतनी बड़ी खुशकिस्मती किसको मिली सारे कल्प में, तो आप क्या कहेंगे। अच्छा, कह नहीं सकते तो इशारा तो कर दीजिए किसको मिली। हाँ देखो, माताएं तो जोर जोर से हाथ हिला रही हैं और कई एक दूसरे को देख रहे हैं कि उसने उठाया तो मैं भी उठा दूं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सच्चे दिल से, सच्चे दिल में सच्ची स्मृति रखेंगे तो नशा चढ़ेगा, झूठी चढ़ेंगे तो झूठा नशा चढ़ेगा, थोड़ी रखेंगे तो थोड़ा चढ़ेगा। जब बाबा आपसे पूछते हैं कि क्या बनना है तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण से तो कम की बात ही नहीं करते, जैसे पासपोर्ट मिला हो, है ना। अरे भाई, राम की बहुत बड़ी राजधानी थी, एक आध तो राम सीता बन जाओ, नहीं बनना। अच्छा, अब बाबा कहते हैं सब जब हाथ उठवाता है बाबा कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण कौन बनेगा, हाथ उठाओ, फिर क्या होता है। बोलने में तो बोल दिया बनना है, फिर क्या होता है। फिर सोच में पड़ जाते हैं कि हम इतने सारे इंदौर के भाई बहन, लक्ष्मी नारायण तो 8 बनने हैं, तो फिर अपने अंदर गिनती भी करते हैं, ये तो उसने बनना है, उसने बनना, 8 तो जल्दी से पूरे हो जाते हैं। तो फिर सोचते हैं कहा जा रहा है लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाओ, तो उठाएं। फिर सोचे उठाना तो पड़ेगा, जब हमने राम सीता नहीं बनना तो फिर क्या करते हैं, हाथ को उठा के जल्दी से नीचे कर लेते हैं। ये उठा भी दिया पर दिल में पक्का नहीं है, निश्चय नहीं है। अच्छा, फिर कहा जाए कि नहीं देखो, बाबा हमेशा कहते हैं मेरे पास बहुत बड़ा टीवी है, कैमरा वाले सबका फोटो लो, जो भी लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं ना। अच्छा, अब हाथ उठाओ, उठा के रखो, फोटो लिया जा रहा है। तो फिर क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं तो लेकिन हाथ हिलता रहता है ऐसे ऐसे। अच्छा, अंदर जड़ में तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि सच्ची खुशी, सच्ची स्मृति, हर चीज के साथ बाबा ने सच्चा लगाया हुआ। सच्चे युग में जाना है, सच्चा परमात्मा हमको सच का ज्ञान दे रहा है, सत्य ज्ञान दे रहा है। तो फिर सत्य होगा तो क्या कहा जाता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय है। इसलिए बाबा ने कहा है ऊपर ऊपर का, मजबूरी का, दिखावे का और सच्ची दिल का फर्क है। और मुरलियों में आप रोज सुनते हैं कि मंदिरों में किसकी लगातार पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, हर अंग की पूजा होती है और पुजारी बड़े विधिवत पूजा करता है। और किसी की फिर मंदिर तो हैं सदा नहीं होती, किसी दिन त्योहार पर होती है। अच्छा,
अगर दिखावे की करते हैं तो पुजारी भी दिखावे की ही पूजा कर देता है। ऊपर ऊपर से करते हैं तो ऊपर ऊपर से कर देता है, मजबूरी से किया तो मजबूरी से कर देता है। इसलिए बाबा की अभी भी मुरली आई है क्या, कि सच्चे के साथ सच्चा रहना है, छिपाना नहीं है। वैसे तो छिपता ही नहीं है, लेकिन चालाकी करते हैं। बाबा तो अंतर्यामी है ना, सब जानता है, तो बाबा को बताने की क्या ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा मैं इस प्रकार का अंतर्यामी नहीं हूँ, अपने आप कहोगे तो रियलाइज होगा, तो मैं तुमको सच्चे रास्ते पर लगा दूंगा। इसलिए कहा जाता है सच्ची दरबार। तो सबसे बड़ी दरबार सच्ची अपने दिल की दरबार है। अब ज़रा सोचिए, बाबा कहता है मेरे बच्चे मेरे दिल तख्त नशीन है, और मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है, डायमंड हॉल क्या चीज़ है। अगर सारी दुनिया की आत्माएं भी मेरे दिल तख्त पर आना जाए तो बहुत स्थान है। अच्छा, फिर हम भी गाते हैं बाबा के दिल में हम, हमारे दिल में बाबा। ठीक है, अब आपको इस कुर्सी पर भी बैठना हो तो आप देखते हैं कुर्सी साफ है, कुर्सी के ऊपर कोई छोटी मोटी चीज़ भी पड़ी होगी तो आप पहले उसको साफ करेंगे। कोई बड़ा व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है तो जो उनको बिठाने वाला है वो खास उसके सामने सफाई करता है। कोई साधु महात्मा आदि आते हैं, वो तो अपनी कुर्सी साथ ही लाते हैं, या कहते हैं इस पे नई चादर बिछाओ। अच्छा, अगर हम कुर्सी पर बैठने के लिए भी सफाई चाहते हैं तो आपके ख्याल में बाबा के दिल में बैठने के लिए ऐसे चले जाएंगे अंदर, तो बाबा के दिल में कौन बैठेगा? कौन बैठेगा? सफाई तो होनी चाहिए, सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता। उसके बगैर बाबा के दिल पर बैठे कोई मैले कपड़े वाले कोई कहो एक सिंहासन पर बैठ जाओ, हिचकिचाएगा, मैं यहाँ कैसे बैठूं, मेरे तो कपड़े मैले हैं। और यहाँ तो मन की बात है, दिल तख्त पर बैठना है तो दिल वाले कोई बैठना है। इसलिए बाबा कहते हैं, आप सोचिए, बाबा ने तो बड़ी आसानी से कहा कि बच्चे, हर एक मेरा बच्चा दिल तख्त पर बैठने का अधिकारी है। लेकिन क्या जिसके दिल के अंदर व्यर्थ होगा, व्यर्थ मैंने कूड़ा करकट, यूजलेस, वेस्ट की चीज, वो इतना सारा कूड़ा करकट लेके भगवान के दिल में बैठ सकता है? क्या ख्याल है? अच्छा, फिर मेरे दिल में बाबा। अब बाबा कहते हैं मैं भी कौन से दिल में बैठूंगा? सच्ची दिल में बैठूंगा, स्वच्छ दिल में बैठूंगा, साफ दिल में बैठूंगा, पवित्र दिल में बैठूंगा, शुभ दिल में बैठूंगा, या आजकल तो किसी नेताजी को किसी झुंगी झोपड़ी के एरिया में जाना होता है तो क्या करते हैं? एक दिन के लिए सफाई करवा देंगे, डीडीटी बिछा देंगे, चूने की लाइनें लगवा देंगे, बहुत ख़राब जगह होगी तो टेंट से ढक देंगे। नेताजी भी फटाफट आके चले जाते हैं। ये तो भगवान है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से तो कोई ढका भी नहीं जाएगा। अब आप सोच लो कि बाबा के दिल पर कौन बैठेगा और किसके दिल में बाबा बैठेगा? स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, और अगर आप जोड़ लें तो सादगी। बाबा को क्या पसंद है? जिसके अंदर सादगी नहीं है उसके अंदर चतुराई होगी, छल होगा, अंदर कुछ बाहर कुछ होगा, दिखावा करेगा,
अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करेगा। जो सादा है वो सीधा है, सीधा सादा। तो जो अगर सादा सीधा है तो टेढ़ा कौन है? कोई टेढ़ा भी तो होगा। इसलिए भगवान कहता है कि मुझे कौन मेरे को बच्चे मिले। नहीं तो भगवान को क्या दिक्कत है? 2-4 बिरला, टाटा, अंबानी वगैरह को ले आए तो यज्ञ बहुत बढ़िया चलेगा है? लेकिन बाबा कहता नहीं, मुझे बिल्कुल, मैं गरीब नवाज हूं। भोले भाले बच्चे मुझे पसंद हैं, क्योंकि उनके अंदर सादगी है। तो दिल साफ है, उसके अंदर तो बाबा कुछ भरेगा। जिसके दिल के अंदर ऑलरेडी बहुत कुछ भरा हुआ हो, इसलिए बाबा कहता है शास्त्रों के ज्ञान को भूलो। बहुत देर आप चलते रहे, मिला क्या? गुरुओं की मत को भूलो, हैं? श्रीमत पर चलो। तो गीता का पहला अक्षर है श्रीमत। अब बाबा हमको क्या दे रहा है? श्रीमत। अब बताइए कि श्रीमत कहाँ ठहरेगी? तो बाबा कहता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। गीता का भगवान कहते हैं पात्र को ज्ञान दो, हैं? आप सब्जी वाले बर्तन में दूध थोड़ी लेंगे। तो सिंपल बात है, अपने मन को हमको खाली करना है, साफ करना है। उसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा तो भीड़ भाड़ में कोई बड़ा आदमी नहीं जाता। बड़े व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है? भीड़ भाड़ को रोका जाता है कि इस वक्त यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने गुजरना है, या कोई आग बुझाने वाला इंजन होता है तो भी भीड़ भाड़ को हटाया जाता है कि भाई बहुत जरूरी काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है? हम कोई जरूरी काम करने वाले हैं या साधारण हैं? जरूरी काम जल्दी से जल्दी समय में, तो हमको तो दुनिया की आग बुझानी है। बाबा कहते हैं अगर आप अपनी आग बुझा भी लो और आसपास आग लगी हुई हो तो कितनी देर बुझाओगे? फिर लग जाएगी। इसलिए बाबा ने हमें कहा है, ब्रह्मा बाबा को देखो, 18 जनवरी 1969 से कितने साल हो गए। इतने साल तो बाबा साकार में भी नहीं रहा, वेट कर रहे हैं गेट खोलने की। शिव बाबा कहते मैं तो 1 सेकंड में खोल दूंगा, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? और सचमुच बाबा गेट खोल दे और हम कहें जी अभी तो हम तैयार नहीं हैं, फिर क्या होगा? पीछे रह जाएंगे। तब करके हम इमरजेंसी में हैं। इमरजेंसी तो क्या चीज होती है? आईसीयू में हैं हम। इतनी नाजुक और खतरनाक स्थान है। तो ऐसे व्यक्ति को साधारण टाइम होता है। तब करके बाबा ऊपर से मुस्कुराता है कि बच्चे कहते तो हैं कि हम माला में आ जाएं। अच्छा 8 की में ना आए, 108 की में आ जाएं। 108 की में ना आए तो 16,000 में तो आ जाएं। तो बाबा कहता है बच्चे को पहली बात है निराश नहीं होना, कि अगर बाबा से मदद लेनी है, बहुत सारे बच्चे हैं, हम तो 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हम तो 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहता है मदद लो, मदद मैं मांगता हूँ तो मिलती नहीं है। तो बाबा कहता है मांगे से मदद मिलेगी? बाबा का तो नियम ही है कि मांगे से कुछ नहीं मिलेगा। और भक्ति में भी कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। तो हमको मोती मिले या मांगते हैं हम? तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखोगे तो मदद मिलेगी। मेरा असूल है, हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तब मैं मदद करूँगा, नहीं तो नल ही नहीं खुलेगा मदद का। अच्छा तो हिम्मत तो हार देते हैं। फिर बाबा हिम्मत देता है, कोई बात नहीं, आप लायक बन जाओ
मैं 108 की माला में जितनी लड़ियां कहोगे लगा दूंगा। बाबा ये भी कह देता है, ऐसे मत समझना कि लिमिट है, हिम्मत बढ़ाता है। तो अब हिम्मत भी किस में होगी? आप देखेंगे जो सच्चा होता है उसमें हिम्मत होती है, जिसमें झूठ होता है ना तो उसके अंदर हिम्मत होती ही नहीं है। उसका हाव भाव से, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, क्या मैं अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन मैं बच्चों की चलन से समझ लेता हूं। अब रेलवे स्टेशन पर जो टीटी होता है, वो जिसके पास टिकट नहीं होती उसको खास पहचान लेता है, इधर आ टिकट दिखा, उसके पास नहीं होती, क्योंकि उसका हाव भाव ऐसा होता है कि थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा झपका हुआ, उसको वाइब्रेशन आ जाता है कि इसके पास टिकट नहीं है। बाकियों को देखे ना, उसको कहता है तुम निकल जाओ, तो उसको पता है इनके पास है। कैसे? तो माया को पता नहीं लगता क्या कि मामला क्या है, इसका अंदर क्या है? इसलिए बाबा कहता है अंदर बाहर एक हो। अब झूठ बोलना, मान लीजिए क्लास में लेट हो गए या नहीं आए, अगर हम कह दें जी आज हमें आलस से आ गया था, हम नहीं आए, तो हमें कोई कुछ क्या कहेगा? बाबा सारे ज्ञान में बहुत बातें बताता है, तुम्हारे में ये नहीं है। तो बाबा कोई खुद कहता है कि बाबा के पास कोई जैसे स्टूडेंट को पीटते थे पिछले जमाने में, वो तो है ही नहीं। बाबा तो प्यार से कहता है। फिर भी झूठ बोलना क्या मतलब हुआ? भगवान सच्चे के घर आके झूठ बोलना, छिपाना। इसलिए ये जो हमारा दिल तख्त है और बाबा का जो दिल तख्त है, उसमें वो आए और उसमें वो आए, अर्थात उनकी याद भी आए। दिल याद की जगह, ऐसे नहीं दिल में कोई बैठ जाता है, सबके हृदय में भगवान बैठा है, तो याद बैठी है। पर याद भी क्या आएगी? तो पहली बात तो जैसा व्यक्ति होगा उसको वैसी याद आएगी। अपने स्वभाव के अनुसार हर आत्मा काम करती है। अगर किसी का स्वभाव लड़ने झगड़ने का है तो आप वो नेचुरली लड़ेगा, लड़ने का मौका ना भी होगा तो तरीका निकाल के लड़ेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन तू ना भी लड़ना चाहे, तेरा स्वभाव तुझसे लड़ाई करवाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। तो जो त्रेता युग वाले हैं उनका क्या होगा कि वो युद्ध करने की उनको आदत पड़ी हुई है। उनको सीधा सीधा ज्ञान मिल जाए तो समझ में ही नहीं आएगा, सहज रास्ते पर वो चलेंगे ही नहीं, क्योंकि तीर कमान रखा हुआ, मुरली तो रखी नहीं हुई। इसलिए बाबा कहता है कि भाग्यशाली या खुश नसीब या खुशकिस्मत कौन होता है दुनिया के अंदर? पहली बात हेल्दी हो, स्वस्थ हो। दूसरी बात वेल्दी हो, धनवान हो। तीसरी बात हैप्पी हो। चौथी बात उसका संबंध संपर्क भी अच्छा हो। और पांचवी बात उसकी कमाई बढ़ रही हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अरबपति भी है और उसकी कमाई बढ़ नहीं रही, क्या वो खुश होगा? जो कम पैसे वाला है वो तो सोचेगा अरबपति बड़ा खुश है, लेकिन आप गौर से सोचिए, आप अरबपति हो गए पर आपकी कमाई बढ़ नहीं रही, तो आपको खुशी होगी? अच्छा, हम आपसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं, वो क्या है कि खुशी कब होती है? खुशी और सुख में क्या फर्क है? सिंपल सा सवाल है, खुशी और सुख में क्या फर्क है? बताइए, कोई भी बताइए, खुशी और सुख में क्या फर्क है? हम गम और तकलीफ की बात थोड़ी पूछ रहे हैं जो आप चुप हो गए हैं। खुशी और सुख में क्या फर्क है? हैं जी?
कोई नज़दीक से बताएंगे? मेरे समझ सुन आधा आधा सुना। क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा। सुख निरंतर रहता है, खुशी घटती बढ़ती है। अच्छा, क्या ख्याल है आपका? क्या खुश? हाँ जी, कुछ कहना चाहती है बहन जी? हाँ, अच्छा। खुशी अंदर की चीज है, सुख बाहर की चीज है। अच्छा, अपने आप अपने अपने आंसर को सोचिए। हम आपको आसान कर देते हैं। सुख कौन से युग में होता है और खुशी कौन से युग में होगी, आपको पता लग जाएगा। देवताओं को खुशी होती है? चलो आपसे सीधा पूछते हैं, देवताओं को सुख होता है या खुशी होती है? क्या ख्याल है? या दोनों होते हैं? हम दोनों का फर्क पूछ रहे हैं। अगर दोनों भी हों, ये बताइए कि खुशी और सुख में फर्क क्या है। तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि देवताओं की अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, उनका बढ़ेगा नहीं आमदनी, जितनी है उतनी है, घटेगी। तो जिसकी आमदनी घटना तो छोड़ो, उतनी ही रहे, उसको भी खुशी नहीं होती। खुशी तब होती है जब बढ़े। तो कौन से युग में खुशी होती है? अब तो समझ में आ गया, संगम पर होती है। इसलिए जो एक्स्ट्रा चीज मिलती है उसकी खुशी होती है। जब कोई दूध वाला आपको दूध देता है, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता है, उसमें खुशी होती। पहले वक्त में ऐसा होता था, कपड़े वाले से कपड़ा लो तो 1 गज के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देता था। और हमेशा एक्स्ट्रा की खुशी है, जो है उसकी खुशी नहीं है। आप किसी दुकान पे जाओ, सामान खरीदो, आप उसको पैसे दो, वो कहे जी हमारी दुकान की स्कीम है, आपको 1 तौलिया फ्री दे रहे हैं। तो आपको जो सौदा खरीदा उसकी खुशी इतनी नहीं होगी जितनी फ्री तौलिए की होगी। होगी कि नहीं होगी? इसलिए बाबा कहता है कि कमाई बढ़ने का युग संगम युग है। इसके बाद हमारी कमाई बढ़ नहीं सकती। जितनी है उसकी खुशी है। शुक्र करो कि देवताओं को पता नहीं है आगे क्या होने वाला, नहीं तो जो सुख है वो भी गायब हो जाए, है ना। अगर देवताओं को पता लग जाए, अरे हम इस वक्त देवी देवता हैं, एक दिन हम कलयुग के अंत में होंगे, क्या होंगे, तो खुशी चली जाएगी। इसलिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि देवताओं के वक्त भगवान ज्ञान नहीं देता। जब बिल्कुल गरीब होते हैं उस वक्त देता है, क्योंकि आगे तो फायदा ही फायदा है ना, तो खुश रह सकते हैं। अगर बीच में भी दे दे तो नीचे जाने वाली चीज है। इसलिए हमारे को कमाई, जिसको बाबा कहते हैं जमा करो, आजकल बाबा जमा करो पर बहुत जोर देते हैं। हमारी कमाई बहुत सहज है, और कमाई इतनी चाहिए हमें 21 पीढ़ी, क्योंकि सदा बहुत ज्यादा, और दुनिया वाले तो एक जन्म का सुख ढूंढते हैं, एक जन्म की खुशी ढूंढते हैं, जो है ही नहीं। 21 पीढ़ी के लिए आपको जमा करना है। तो कितना जमा करना पड़ेगा? जिसको फिक्र हो, जैसे किसी का बहुत बड़ा परिवार हो, घर में 21 जने खाने वाले हों, और कोई सिंगल हो, तो 21 वाले को कितना फिक्र रहेगा? सिंगल वाला तो लापरवाह रहेगा, ठीक है, उसको पता है जरा जरा बचाऊंगा तब मेरे 21 जने ठीक ठाक से पालना होगी। और ये तो 21 जन्म की बात है, तो कितना जमा करना पड़ेगा? अगर हमने जरा कम किया,
21 जन्म में कुछ तो जन्म ही घट जाएंगे। आपको पता है ज्ञान का सीधा सीधा फॉर्मूला है कि सारे सतयुग में आने वाले नहीं हैं, या हैं। सतयुग के पहले जन्म में आने वालों के भी नंबर हैं। फिर कोई दूसरे में आएगा तो आधा सुख, कुछ सुख तो खत्म हो गया। कोई त्रेता में आएगा तो चौथा हिस्सा तो स्वर्ग ही खत्म हो गया, वो तो सेमी स्वर्ग है। इसलिए ब्राह्मणों को चांस बहुत है, लेकिन साथ साथ उसकी स्मृति बहुत आवश्यक है कि हम क्या थे, हमें क्या बनना है, और उस बनने का टाइम हमारे पास कितना है। तो ये जो स्मृति है, ये स्मृति हमारी आगे पीछे होती रहती है। तब बाबा ने कहा है स्मृति स्वरूप बनो। जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तो नष्टो मोह आप ही हो जाएंगे। कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। अब किसी को हीरे मिल रहे हों तो वो सोचेगा मैं कौड़ियों को पकड़ के बैठूं। उसको कहेंगे अपना थैला खाली कर, तुझे हीरे भरने हैं, तो सारी कौड़ियाँ फेंक देगा। ये कहेगा आधी कौड़ियाँ रख लेता हूँ, आधे में हीरे भर दो। हम क्या करते हैं, हमारी कमाई तो बहुत है, 2-4 हीरे कमा लिए, खुश सारा दिन, आहा हा हा हमने आज 3 हीरे कमा लिए। अरे भगवान कहता है कि तुम कितने कमा सकते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बचत का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने ज्ञान धन की भी बचत करनी है, अपनी शक्तियों की भी बचत करनी है। बढ़िया थानेदार कौन होता है? बढ़िया थानेदार वो होता है जो कभी जिंदगी में पिस्टल चलाए नहीं, उसके पिस्टल लगी रहती है, लेकिन उसको चलाने की आवश्यकता ही न हो। दुनिया समझे ये थानेदार है, या हर वक्त जरा सी बात में पिस्टल निकाल के चलाना शुरू कर दे। इसलिए कहा जाता है कि देवता अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, और हम क्या करते हैं, ज्ञान लेने के बाद भी सारा दिन सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये वो मेरी एडवांस टिकट बुक हुई कि नहीं हुई, मेरे को ये होगा कि नहीं होगा। बैठे यहाँ हैं, सोच इंदौर का रहे हैं, बताओ। तो भगवान कहता है कि अगर तुम अपनी बुद्धि को खर्च करोगे तो बुद्धि एक तो थक जाएगी, खाली हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, पहले बहुत सोचते रहते हैं, जब मौका आता है तो बुद्धि ब्लैंक हो जाती है। उस वक्त पता ही नहीं लगता क्या जज करें, क्योंकि बहुत यूज़ करते हैं। आपको अपनी बुद्धि यूज़ करनी चाहिए, क्या ख्याल है? हैं? आजकल जो बुद्धिवान होता है उसको इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि ये तो बहुत बुद्धिवान है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा आपका दुश्मन बुद्धि है। आप कहेंगे भाई क्या बोल रहा है, हैं? सोचिए, आप बुद्धि को कब यूज करते हैं? जब आपको संशय होता है, जब आप दुविधा में होते हैं। आपने अपने घर जाना हो तो आपको बुद्धि यूज करनी पड़ती है कि बाएं मुड़ूं दाएं मुड़ूं, देखूं लेटर बॉक्स कहाँ है, नहीं, सीधा जाते हैं। और अगर कोई आपको एड्रेस बता दे कि मेरे घर आना है और रास्ते में वहाँ पीपल का पेड़ होगा, वहाँ ये होगा, तो अब जगह जगह खड़े होकर के देखेंगे ठीक जा रहा हूँ, पूछेंगे कि दोबारा दोबारा पूछेंगे, क्योंकि संशय बुद्धि में पैदा होता है। एक व्यक्ति को चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन दूर है, बस स्टॉप नज़दीक है, तो ज़्यादातर लोग बस से जाते हैं, बहुत सारी बसें खड़ी होती हैं। तो एक व्यक्ति गांव वाला था, उसको किसी शहर में जाना था, तो बस खड़ी थी लेकिन उसमें एक ड्राइवर भी नहीं था, कंडक्टर भी नहीं था। तो किसी ने कहा वो चाय पी रहे हैं, तो वहाँ चले गया, पूछा कि फलानी मेरी बस कब जानी। उसने कहा उस बस में बैठ जाओ। आके बैठ गया। कंडक्टर ने खुद कहा उस बस में बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद सोचने लग गया मैं ठीक बस में बैठा हूँ। फिर एक पैसेंजर और आया, उसको पूछा तू भी वहीं जा रहा है? उसने कहा हाँ जी। थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहता है ये बस वहाँ कितने बजे पहुँचेगी? बार बार कंफर्म कर रहा था कि मैं ठीक बस में बैठा हूँ। तो आप देखेंगे आप बुद्धि का उपयोग तभी करते हैं जब आप संशय में हो।
कहीं चौरस्ता आ जाए, आप सोचें इधर मुड़ना है या उधर, आप खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति बताएगा इधर चले जा, फिर आप सोचेंगे आजकल के लोग धोखा भी देते हैं, दूसरे से पूछेंगे। तो इसलिए बुद्धि खाली हो गई। अब जिसको श्रीमत मिल रही हो, अब बाबा कहता है कि मैं श्रीमत दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है और फॉलो करना है फादर को, वो फिर अपनी बुद्धि यूज करेगा तो क्या होगा? है कोई सोने को लोहे की कसौटी पे टेस्ट करेगा तो क्या होगा? अपनी मन मत मिक्स करेगा। इसलिए या तो लापरवाह हो जाएंगे, देखा जाएगा कल पहले जुआ वही होना है, फिर बुद्धि बड़ी मज़ेदार रखेगी। अरे सतयुग में तो दास दासियां भी खुश रहते हैं, सतयुग में तो अथाह है, आयु भी सबकी पूरी है, रोग हो जो बनना होगा बन जाएंगे। ये बुद्धि काम कर रही है। इसलिए सुबह अमृत वेले आपको कौन धोखा देता है? आप देखो अमृत वेले आपको कौन धोखा देता है? बाबा ने कह रखा है अमृत वेले आ जाओ, मैं तुम्हारी बिना पूछे सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। सारा दिन एक्टिव रहेंगे। अमृत वेले जैसे किसी ने सारी हड्डियां तोड़ दी हों, इतना तकलीफ होगी, हा पता नहीं, उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बुद्धि दिमाग कहेगा। रोज की आदत के अनुसार उठ भी जाएंगे, आंख खुल जाएगी, लेकिन फिर कहेंगे कल तुम 12 बजे सोए थे ना, थके हुए हो। बुद्धि कहेगी थका हुआ हो नहीं, तो बुद्धि इस तरह से चला कि अरे अभी सो जाओ, सारा दिन डिस्टर्ब हो जाएगा, दिन में इतना काम करना है, नींद आता, अभी कर लो, उसी वक्त कहेगी। और जब योग का टाइम पूरा होगा, आंख टक से खुलेगी, बिल्कुल एक्टिव। अब बताओ ये क्या है कि नहीं? इसलिए बाबा कहता है कि मन मना भव कहा है बाबा ने। मन मना भव, मन लगा होगा तो बुद्धि भी लगेगी। तो मन आपका मित्र है, और बाबा कहते हैं मन मना भव हो जाओ तो बेड़ा पार है। अब मन मना भव कैसे हो? मन के बीच बीच में बुद्धि इंटरफेयर करेगी। मान लो कल बाबा आपको कहते हैं कि बच्चे जो हुआ सो हुआ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा। अब दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान कह रहा है, एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा भी कह रहा है। फिर क्या होगा? तुमने पहले भी प्रतिज्ञा की थी, तू फेल हो गया था, 10 बारी कर चुका है, इसलिए अब प्रतिज्ञा सोच समझ के कर, बुद्धि कह रही है। तो बुद्धि आपको डिसहार्टन, जिसको कहते हैं दिल शिकस्त कर देगी, और दिल शिकस्त होना नहीं है। इसलिए बाबा कहता है कि दिल में हिम्मत रखोगे तो मदद मिलेगी, तुम हिम्मत नहीं रखोगे तो मैं मदद देना भी चाहूं तुम ले नहीं सकते। इसलिए आखिरकार बात ये बैठती है, ऐसा क्या करें जो हमारा मनमना भाव हो ही जाए। तो आधा तो बाबा कर देता है कि देखो बच्चे, संगम युग के लिए एक शब्द है जिसका नाम है अलौकिक। भगवान खुद कहता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तो ब्राह्मणों का जन्म भी अलौकिक और दिव्य हो गया। अलौकिक माने लौकिक नहीं है बस। अगर हम अलौकिक को याद रखेंगे तो बेड़ा पार है। आत्मा क्या है? आत्मा जब शरीर में है तो लौकिक है तो बॉडी कॉन्शियस है, अलौकिक है तो सोल कॉन्शियस है। तो सोल कॉन्शियस से उसको सीधा समझ में आएगा कि जो कुछ मैं शरीर के लिए करता हूँ या करती हूँ वो विनाशी है, क्योंकि शरीर ही विनाशी है। तो सारे लोगों में जो भय होता है, जो डर होता है, उसका कारण ये होता है मेरा छिन ना जाए, जो कुछ मेरे पास है कहीं वो चला ना जाए। तो मृत्यु से लोग डरते हैं कि मृत्यु होगी
आप मरे जग परले, मैंने जो कोठी बनाई है या कार खरीदी है सब जाएगी, मेरा बेटा भी मेरे से छूट जाएगा। वो कहेगा पिताजी को जल्दी शाम से पहले पहले संस्कार कर दो, रात को डरेंगे भूत आ जाएगा। तब तक पिताजी थे, लेकिन आत्मा निकल गई तो क्या करेंगे? मान लो पिताजी का संस्कार शाम को 6 बजे कर दिया, रात को खिड़की में आके पिताजी खड़े हो गए, तो क्या कहेंगे, पिताजी या भूत? फर्क पड़ गया ना। इसलिए ये जो लौकिकपना है, उससे बाबा ने हमको कहा अलौकिक, तो हमारी खुशी भी अलौकिक हो जाएगी और हर चीज हमारी परमानेंट। आत्मा अनादि अविनाशी है, जो आपने आत्मा में भर लिया उसको ना आग जला सकती है, ना तलवार काट सकती है, शरीर छोड़ने पर भी वो आपका है। इसलिए बाबा कहता है अनुभव स्वरूप बनो। अच्छा, तो दिल साफ, अनुभव स्वरूप और सादा। अब रह गई बात कमाई की। एक बिंदी लगाओ, बाबा ने सिखाया हुआ है, तुम्हारी कमाई के 21 जन्म की कमाई करनी है, वो भी फुल 21 पीढ़ी की। ऐसे नहीं आधे आधे आयु पूरी हुई तो जन्म हो गया, नहीं, पूरी 21 पीढ़ी की कमाई करनी है। और वो भी देवताई सज्जू की दुनिया में, सोने की दुनिया में, हीरे की में कितनी चाहिए, तो उसमें वेस्टेज का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए बाबा ने आधा काम तो हमारा कर दिया कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी आगे टाइटल लगा दिया, हम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। सब भाई बीके जानते हैं, चाहे हम घर में रहें, चाहे बिजनेस करें, चाहे सोएं। बाबा को कहें आज मेरा योग नहीं लगा, ये भी कह दें तो बाबा कहता है इसको भी योग गिन लेता हूँ। तुमने मुख से योग शब्द तो निकाला, तुम्हारा ध्यान तो था योग लगाने का। बाबा ऐसे हमारा जमा करता है, क्योंकि बाबा हमारे पर रहम दिल है। अच्छा, लेकिन क्या करें? तो बाबा ने कहा है हर चीज को अलौकिक कर दो, मेरा नहीं है। बहुत आसान है मेरा ही, पर मेरा नहीं है। ये शरीर अब आपका है। बाबा कहते तुमने शरीर मेरे हवाले कर दिया। मन आपका है, नहीं, मन तो भगवान को दे दिया। बच्चे आपके हैं, नहीं, ये तो बाबा के बच्चे हैं, इनमें भी आत्मा है। तो जब तक हम अलौकिक रहेंगे तो हमारे को कमाई ही कमाई है, खुशी ही खुशी है। हम डिटैच ही डिटैच हैं, हम उसमें फंसेंगे नहीं, अपनी ड्यूटी करेंगे। जूं ही, लेकिन इसमें बहुत हल्की सा पर्दा है, जूं ही हमने गलती से अलौकिक को लौकिक किया तो काम बिगड़ गया। और उसमें मैं, जिसको शब्द है, बाबा ने एक शब्द कहा, मैंने लौकिक, मैं और मेरा लौकिक। अगर मैं आत्मा और मेरा बाबा तो अलौकिक। अच्छा, आपका रुमाल कहीं गुम हो जाए तो भी आप परेशान हो जाते, मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा रुमाल कहाँ है, जबकि छोटी चीज है। तो मैं और मेरे में संबंध आते हैं, बॉडी आती है, फिर बाबा कहता है वस्तुएं आती हैं। ये तो हो गई मोटी बात। फिर अपनी पोजीशन आती है, मैं हूं ना कुछ। अच्छा, तो फिर अपनी विशेषता आती है कि मेरे बगैर ये काम हो नहीं, मैंने किया। करवाता बाबा है, लेकिन मैंने किया। तो जैसे होता ना, अच्छा अच्छा किया तो मैंने, फेल हो गया तो ड्रामा की होगा, ऐसा ड्रामा में ऐसा करते हैं। अब देखो, कल क्लास में आओगे, कहेंगे जी ड्रामा में होगा तो आ जाएंगे। वाह, ड्रामा जो बीत गया उसको कहते हैं, जो कल आना है उसको भी ड्रामा में कहते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि कल आपको स्टेज के ऊपर बुला करके दादी के द्वारा सेब दिलवाया जाएगा, तो 1 घंटा पहले आके बैठ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो ये है, तो उसमें विशेषता आ गई कि नहीं आ गई? तब बाबा कहता है कि आप गौर से देखिए, ये जो मैंपन है, ब्रह्मा बाबा में मैंपन नहीं था। हम भी अगर मैंपन छोड़ दें होगा सब कुछ, लेकिन उसमें मैं ना लगाएं तो आपको कभी ठेस नहीं लगेगी, इंसल्ट फील नहीं होगी,
कभी किसी ने कुछ कह दिया महसूस नहीं होगा। ये मैं ही जो है वो व्यक्ति को दुख देती है, और मैं को हटा दो तो आप सदा सुखी हैं। इसलिए बाबा कहता है कि रोज मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ तो दो प्रकार की उसकी धारणा है। एक तो बुद्धि में धारणा है और एक है दिल में धारणा। तो दिल में धारणा तब होगी कि दिल सच्चा होगा, भगवान पे भरोसा होगा। आजकल क्या करते हैं, भरोसा और चीजों पे रखते हैं, फिर कहते हैं मेरा भगवान पे भरोसा है। जैसे आजकल दुनिया में हर गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े हथियार रखती है, एटम बम रखती है, फिर कहते हैं हम शांति पसंद हैं, कि जब तक कोई दूसरा शुरू नहीं करता हम शांत हैं, अगर शुरू कर लिया तो मेरे पास एटम बम है। तो शांति तो नहीं है ना, नकली शांति है ना, एटम बमों के आधार पर है। मैं पहले प्रयोग नहीं करूंगा। अरे भाई, अगर आपके पास लाठी हो गई तो कहीं ना कहीं तो यूज करोगे, लाठी रखोगे ही नहीं तो बचोगे। इसी प्रकार से बाबा सब कुछ आपका है बस, लेकिन जरा सी बात हो गई, मेरी सीट कहाँ गई? अच्छा, मैं तो यहाँ रुमाल रख के गया था, अब मेरी सीट हो गई। बाबा कहते हैं दुनिया एक, आप मेहमान हैं और सीट आपकी हो गई। इसलिए इसमें इजी रहने की आवश्यकता है। जो इजी होगा ना, मोल्ड होने वाला होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको पता है आत्मा अंदर है तो शरीर मोल्ड हो सकता है, आत्मा निकल जाए तो मुर्दा अकड़ जाता है। तो कई जीते जी अकड़ जाते हैं तो आत्मा को भूल जाते हैं, इसलिए फंसते हैं। तब बाबा कहता है मोल्डिंग पावर रखो, मेरे साथ कनेक्शन रखो। जिसके पास ऑलमाइटी हो, चलो अपनी शक्ति नहीं भी काम में आ रही, ऑलमाइटी तो साथ है, तो ऑलमाइटी को भी भूल जाएंगे, अपनी कोशिश करेंगे, अपनी शक्ति लगाएं। तो बाबा कहता है लगा लो, कहीं सफल हो जाओगे, कहीं फिर असफल हो जाओगे। जिसके साथ भगवान हो, सर्वशक्तिवान, और उसका वायदा हो कि मैं तुम्हारे संगम पर बंधा हुआ हूँ तुम्हारे साथ रहने को, और साथ साथ उसको स्मृति भी हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरे साथ निराकार बाबा, अव्यक्त बाबा है, फिर क्यों भूल जाते हैं? मैं आ जाती है। भगवान को क्या कष्ट देना है छोटी छोटी बातों के लिए, है ना? अपनी मेहनत से ही करो। तब करके ब्राह्मण जो है कभी सफल हो जाता है, कभी सफल नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मन मना भाव कैसे हो? एक तो ये सब बाबा का है। दूसरे, आजकल बाबा ने बहुत आसान तरीका बताया। हर वक्त अगर हमारा मन बाबा या बाबा की सेवा में लगा रहे तो हम मनमना भाव हो सकते हैं। नहीं तो हम समझते हैं मोटे मोटे काम कर लिए, बाकी का समय मेरा है। अब किसी को आप दिनचर्या बनाओगे, तुमने क्लास अटेंड करनी है, इंदौर वाले यहाँ आए हैं, अमृत वेला करना है, हाँ जी कर लिया। क्लास अटेंड करनी है, हाँ जी कर लिया। उसके बाद इसकी फलाने की क्लास है, वो भी अटेंड कर ली, भोजन कर लिया, बस मेरा पूरा हो गया। बीच का टाइम कहाँ गया? वो समझते वो मेरे रेस्ट का है ना? दोनों काम के बीच में रेस्ट चाहिए, तो पूरा मनमना भाव तो हुआ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो मनसा सेवा आपको दी है, ये बहुत ही आसान तरीका है मनमना भाव होने का। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास साधन नहीं था, कोई ये नहीं कह सकता मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मन है। अब मन ऐसी चीज है, अगर आपने उसको काम में लगा लिया तो ठीक, नहीं तो आपको परेशान करेगा। खाली मन क्या कहा जाता है? आइडल ब्रेन इज डेवल्स वर्कशॉप। खाली मन शैतान का घर। तो अब मन को खाली हम क्यों रहने दें? तो अगर हमने समझा मैं खाली हूँ, ये मेरा फ्री टाइम है, तो मन शैतानी करेगा। इसलिए बाबा कहते उसको काम में लगा दो, और काम बड़ा आसान है। आग को कैसे बुझाया जा सकता है? आग से या पानी से? ठीक है,
भय को कैसे दूर किया जा सकता है? भय से या निर्भयता से? इच्छाओं को कौन दूर कर सकता है? जो खुद इच्छाएं रखता हो या जो इच्छा मात्र में अविद्या हो? तो मनसा सेवा सिर्फ ये है कि जो आपके पास शक्तियां हैं, दुनिया में नहीं हैं, उन शक्तियों का प्रयोग किया जाए। सिंपल है। जैसे मौसम चेंज होता है, वही सूर्य है, कड़क गर्मी भी बरसा देता है, बारिश भी कर देता है, पानी भी खींच लेता है, पानी बरसा भी देता है, तो एक ही सूर्य। इसी प्रकार से अगर हम दुनिया के अंदर आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम भय की है, आप जानते हैं, सारी दुनिया भयभीत है, पता नहीं क्या ना हो जाए। तो मरने से भी ज्यादा, मरने का भय ज्यादा दुख देता कि नहीं? आपके पीछे कोई पिस्टल लेके खड़ा हो जाए, मैं अभी चलाता हूं, आप इतने भयभीत हो जाएंगे, पता नहीं कब चलाए, पता नहीं कब चलाए, इतने परेशान हो जाएंगे कि भाई चला दे, हैं? ऐसा हो जाता है। भय के कारण लोग पुलिस में जाके अपने आप कह देते हैं कि मैंने खून किया था। इतना खतरनाक। और सारी दुनिया में निर्भय कौन है? भगवान तो निराकार है, उसने हमें निर्भय बनाया। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। तो अगर हम निर्भयता की स्थिति में, क्योंकि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, हमारा तो कुछ ले ही नहीं सकता कोई, उसमें वाइब्रेशन देंगे तो लोगों का भय घटेगा। ऐसे ही इच्छाएं, आज दुनिया को इच्छाएं इतना तंग कर रही हैं, गरीब हो अमीर हो, एक इच्छा पूरी करते हैं दूसरी आ जाती है। और नकली इच्छाएं भी आज बहुत मीडिया वगैरह पैदा कर रहा है। इच्छा मात्र में विद्या कौन है? हम हैं। तो अगर हम इच्छा मात्र में, अरे हमें तो सब कुछ प्राप्त है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए होता, और प्राप्त कोई वस्तु नहीं, हम वाइब्रेशन देंगे मनसा से तो दुनिया की इच्छाएं घटेंगी, उनको फील होगा। तो इसलिए बाबा कहता है आपको जो मैंने दिया हुआ है आपके अंदर बैंक की तरह जमा है, अब उसको यूज करो। तो यूज करने में क्या होगा, हमारा मनमना भाव होगा ही, और कमाई बहुत होगी। क्योंकि किसी को कुछ भी ना वो दे, आपको दुआ तो देगा। तो दुआएं सबसे बड़ी आमदनी है। तो दुआओं के बल से ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने हमें पाला। तो हम भी दुआएं अर्न करने का और दुआएं देने का काम, बिजनेस करें। यह है असली बात। तो आप हर वक्त छोटी मोटी चीज कमा ली तो क्या हुआ? बाबा को याद किया तो 100 सेवा की ना। तो बाबा कहते हैं 100 सेवा करने वाले त्रेता में आएंगे, विश्व सेवा करने वाले सतयुग में आएंगे। इसलिए क्यों ना हम विश्व सेवा करें। और विश्व सेवा के लिए कोई आपको कुछ नहीं चाहिए, मनसा चाहिए। तो मनसा को विश्व सेवा में लगा दें। बाकी खाना पीना सोना वो तो हो ही जाता है, मुरली भी सुन लेंगे वो भी विश्व सेवा में लग जाएगी, योग में बैठेंगे वो भी विश्व सेवा में। अब योग में बाबा कहता है दुखियों को, भक्तों को वाइब्रेशन दो। अच्छा, हमारा योग भी लगा रहेगा और वाइब्रेशन भी देते रहेंगे। तो उनकी दुआएं आपको, क्योंकि उनको टच होगा। बाबा ने कहा हुआ आखिर में प्रत्यक्षता जो है प्रत्यक्ष होने से होगी, और वो होगी साक्षात्कार से। तो साक्षात्कार 2 तरह का है। एक तो किसी को जैसे दिव्य दृष्टि की तरह होता है कि आपको में से फरिश्ता दिखेगा, लाइट दिखेगी। दूसरा, आपको देखकर भी वो समझेंगे ये कोई अल्लाह लोक के बंदे हैं, न्यारे हैं, भगवान के घड़े हुए हैं। इस 2 प्रकार से हम बाबा को प्रत्यक्ष करने में, अपने को प्रत्यक्ष करने में और विश्व सेवा में बिजी हो जाएंगे। बाकी बिजनेस करते रहो। ओम शांति।